जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे जितने यूट्यूबर परिवार हैं सबको नमस्कार। बच्चों को मधुर मधुर प्यार। मैं आज एक कथा लेके आई हूँ राजा बलि का। शुरू से अंत तक देखिएगा। लाइक का सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गलती हो तो क्षमा भी कीजिएगा। अब देर ना करते हुए हम कथा स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। महाबली राजा जो थे वह प्रहलाद के पोता थे। वह पूजा पाठ जो बहुत करते थे, घमंड भी था, राक्षसी राजा बन गए थे। इतना घमंड और उसका इच्छा कभी घटता नहीं था, बढ़ते जाता था। इसके लिए वो एक बहुत बड़ा अनुष्ठान किया और उस अनुष्ठान में उसको बहुत कुछ मिला। तीनों लोक पर वो विजय पा लिया। जब तीनों लोक पर महाबली राजा विजय पा लिया तो देवताओं को भी कष्ट देने लगा। सभी देवता उनसे नाराज होने लगे, बहुत परेशान होने लगे। जब देवता लोग बहुत परेशान हो गए तो वो विष्णु भगवान के पास गए और प्रार्थना करने लगे, प्रभु इस राक्षस के अत्याचार से हम लोग को बचाइए। प्रभु बोले ठीक है। लेकिन देवता लोग बोले नहीं प्रभु, आपको वचन देना होगा, हम लोग बहुत परेशान हैं। आप राजा बलि से हम लोग को बचाइए, हम लोग त्राहिमाम हैं, आप कुछ कीजिए प्रभु। तब प्रभु वचन दिए कि हम 52 अवतार लेंगे और तब बलि का संहार होगा। तब सभी देवता लोग खुश हुए, अपने अपने घर को चले गए। तब विष्णु भगवान जो हैं एक ऋषि के यहाँ, कश्यप ऋषि के यहाँ उनका जन्म हुआ। 52 अवतार। और माता का नाम अदिति। पिता कश्यप मुनि और माता अदिति के यहाँ 52 अवतार में जन्म लिए। तो एक दिन फिर राजा बलि जग कर रहा था। उसे में विष्णु भगवान महाबली के अवतार 52 अवतार में उनके यहाँ गए। जब राजा बलि ने देखा कि प्रभु 52 अवतार आए हैं मेरे यहाँ, बहुत खुश हुए। उनका बहुत सादर आदर सम्मान किए। ब्राह्मण के रूप में गए थे। और वो तो 52 अवतार में तो ब्राह्मण ही रूप में थे। तो बलि राजा बहुत आदर सत्कार किए। तब राजा बलि बोले विष्णु भगवान यानी 52 प्रभु 52 को कि प्रभु आप हमसे कुछ लीजिए, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। प्रभु 52 बोले क्या दोगे हमको, हम क्या लेंगे तुमसे। नहीं प्रभु, राजा बलि सोचे कुछ दान करेंगे, खुशी से दान करेंगे। इधर देवताओं को सता रहे हैं, इधर ब्राह्मण के रूप में आए हैं विष्णु भगवान 52 के रूप में, तो उनको दान देना चाहते हैं। तो विष्णु भगवान ना हम क्या लेंगे तुमसे। लेकिन बलि जो है सोचता है कि यहाँ भी दे देंगे तो कुछ हमको
और भी पुण्य मिलेगा। उसका पीछा पड़ गया। तो बावन भगवान का वो तो पीछा पड़ गया, एक ही रट लगाता, नहीं प्रभु कुछ ले लीजिए, प्रभु कुछ हमसे दान ले लीजिए। तो प्रभु बावन बोले कि देना ही है तो 3 पग भूमि हमको दे दो। राजा बलि सोचे 3 पग भूमि मेरे लिए क्या है, कुछ नहीं है। तो भी राजा बलि कह रहे हैं बावन भगवान से कि और कुछ मांगिए प्रभु। प्रभु बावन बोले और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग हमको भूमि ही चाहिए। तब राजा बलि बोले ठीक है प्रभु, 3 पग भूमि आप ले लीजिए। बावन भगवान यानी विष्णु भगवान जब पग बढ़ाए, इतना विशाल रूप आ गया, इतना बड़ा पाँव, एक पग में पृथ्वी को नाप लिए। और दूसरा पग में स्वर्ग को नाप लिए। अब तो बावन राजा बलि जो है घबरा गया, ये हुआ तो क्या हुआ, अब तीसरा पग कहाँ नापेंगे प्रभु। तीसरा पग जैसे बावन भगवान उठाए पैर, राजा बलि अपना मस्तक दे दिए। ज्यों ही मस्तक दिए, विष्णु भगवान यानी बावन भगवान ज्यों उनको ये मस्तक पर पैर रखे, वह धस के चले गए पाताल लोक में। जब वहाँ वो पाताल लोक चले गए, तब विष्णु बावन भगवान का जय जयकार होने लगा। सभी देवता लोग आए, बोले प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी कृपा के चलते अब हम लोग इस परेशानी से बच गए, इस दुष्टता से बच गए, इस तंग से बच गए। और सभी कोई सुखी से, सभी देव लोग सुखी से जीवन यापन करने लगे। लेकिन विष्णु भगवान तो विष्णु हैं, दयालु भी तो उतने हैं। वो जो चला गया बलि, राजा बलि, वहाँ भी उनको एक पोस्ट दिया गया। इसलिए दिया गया कि वो तो बावन भगवान को बोले थे प्रभु हमसे दान ले लीजिए। तो कहीं सत्य का विजय होता है, असत्य का पाप लगता है। पाप लगा तो सब चला गया। जहाँ पुण्य किया था कि दान देंगे प्रभु, तो वहाँ पाताल में भी प्रभु दया किए। देवता लोग को सताए तो पाप लगा। तो ये है समाज में ही संदेश जाता है। जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो समाज में यही संदेश जाता है कि बुरा का बुरा फल होता है और भला का भला फल होता है। माँ बाप जन्म तो देता है, कर्म नहीं देता है। कर्म सबको अपना अपना करना पड़ता है। प्रहलाद बचपन से ही भक्ति में लगे हुए थे। उनका पोता, ये भी सोचने वाली बात है, ध्रुव और प्रहलाद कितने ऊंचे पद पर गए, भगवान का कीर्तन भजन, विष्णु भगवान को पा लिए। उनका पोता देखिए कि कितना बड़ा राक्षस निकला, महाबली राजा राक्षस, जो देवताओं को सताने लगा। तो जब जब अत्याचार होता है तब तक भगवान अवतार लेते हैं, इस पृथ्वी पर संहार करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रभु का गुणगान जरूर कीजिए।
और नारायण भगवान 52 अवतार ले लिए। आज पूर्णिमा भी है, तो हम लोग कुछ प्रभु के नाम से गुनगुना भी लें। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नारायण नारायण हरि हरि। हरि का गुणगान तो करना ही चाहिए, जिसको मानते हैं, जो जिसको मानते हैं सुबह शाम उनका गुणगान कीजिए। कण कण में भगवान है। जब कण कण में भगवान है, सब में भगवान है, तो किसी को भी मानिए, सब में भगवान है। और ज़रूर सुबह और शाम प्रभु का नाम लीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। फिर हम कल कथा लेके आएंगे। सुखी रे संसार, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।